नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो में ताहिर हुसैन दिल्ली के दंगों में सबसे बड़े अभियुक्त के कबूलनामे पर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने बीच में ही रोहित सरदाना का एक शो देख लिया जिसमें प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस का एक नेता भी है, चीख चीख कर चिल्ला करके कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी, आपकी जो सरकार है वो ब्राह्मणों के श्राप से श्रापित होगी, क्योंकि आपने गरीब ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ करके मारा है। मेरे दिमाग में एकदम से बात आई, पूरी हिस्ट्री मेरे दिमाग में घूम गई कि ये ब्राह्मणों के इतने बड़े पैरोकार बनने वाले लोग अपना इतिहास कैसे भूल जाते हैं। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि योगी जी को श्राप लगेगा। कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया है जो कि नामधारी ब्राह्मण हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले इस प्रोपेगेंडा को शुरू किया था और कुछ नए नामधारी ब्राह्मण रातों रात पैदा करके सोशल मीडिया पर इस तरीके का मुद्दे को उठाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने तो पहले भी अक्षत्रियों का बहुत सर्वनाश किया है, अब ये भी जो दुबे मारा गया है ये भी परशुराम का ही अवतार है। लेकिन ब्राह्मण है कौन, पहले इस बात को जानते हैं। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म ज्ञान जिसके पास में हो, जो ब्रह्म में विचरण करता हो, ना कि जो कोई दुबे, तिवारी, पांडे, शर्मा, जोशी पैदा हो गया है उसको ब्राह्मण कहा गया है, जहां पर अगर ब्राह्मण की ही हमने परिभाषा लेनी है। लेकिन हम मान लेते हैं कि जाति जन्मना जो पैदा हो गया है, जो ब्लड से ब्राह्मण कहा जाता है, जिसको सर्टिफिकेट में ब्राह्मण कहा जाता है, हम मान लेते हैं कि उसी के ही श्राप की यहां पर बात चल रही है। पहली चीज, यदि हम उनका रिकॉर्ड देखें इन लोगों का तो वो बहुत ही गंदा है। दूसरी चीज कि उन लोगों ने स्वयं भी उन्हीं ब्राह्मणों की हत्या की थी। कथित तौर पर यहां तक की बात है कि इंटर कॉलेज में उसको पढ़ाने वाले टीचर जो कि खुद ब्राह्मण थे, उनको जो मारा था, क्या वो ब्राह्मण हत्या नहीं थी? क्या उनका श्राप दुबे जी को नहीं लगा होगा? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस बात का जवाब दें। जिस मंत्री को गोली मारी थी वो भी एक ब्राह्मण थे, क्या उनके परिवार का श्राप इन दुबे जी को नहीं लगा होगा? या फिर ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण की जाने वाली हत्या पर कोई श्राप नहीं लगता है? इस तरीके का कोई सिस्टम हो तो वो मुझे बता दो। चलो अब हम करते हैं कांग्रेस की बात और बात करेंगे, बताएंगे आपको कि हिस्ट्री क्या रही है कांग्रेस की। सबसे पहले हम चलते हैं नेहरू जी के पास में। नेहरू जी के वंशज तथा कथित वंशज जो अब गांधीयन में कन्वर्टेड हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हम कौल ब्राह्मण हैं कश्मीर के। यानी कि सबसे पहले तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक इटालियन महिला जिसके खुद के ससुर नॉन हिंदू हैं, ब्राह्मण तो छोड़ ही दीजिए, उनसे पैदा होने वाले राजीव गांधी और एक इटालियन महिला, इनसे पैदा होने वाला लड़का, ये खुद को यदि कौल ब्राह्मण बताए तो आप पहले ये देखिए कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हक मारने वाला व्यक्ति कौन है। यानी कि जो खुद ब्राह्मण नहीं है, जो इतनी ज्यादा कंजस्टेड और मिक्स ब्रीड होकर के आए, वो लोग ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को बदनाम करने का सबसे बड़ा और सबसे पहला काम तो यहां से स्टार्ट होता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं 1990-91। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या यदि कहीं पर हुई है वो तो कश्मीर है, और उस समय पर हुई है जबकि कांग्रेस का शासन था, जबकि कांग्रेस के ही समर्थित सरकार जम्मू कश्मीर में थी, जबकि इन्हीं लोगों के नेता गुलाम नबी आजाद हो या फिर वहां पर अब्दुल्ला परिवार हो, ये सारे के सारे जो लोग थे ये सत्ताओं में थे। 5 लाख ब्राह्मणों का वहां से विस्थापन हुआ। आज तक वो लोग कैंप्स में हैं। वो लोग जो सांप के काटने, बिच्छू के काटने, हैजे से, बीमारियों से ना केवल वहां पर हत्याएं हुई बल्कि उसके बाद में ये लोग पीड़ित होकर के भी मरते रहे। सबसे बड़ी चीज कि उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया इनके शासन प्रशासन में रहते समय। चौथी चीज जो सबसे बड़ी कि उनको बेइज्जती भी झेलनी पड़ी उन ब्राह्मणों को। क्या उनका श्राप कांग्रेस को नहीं लगेगा? यदि दुबे के मारे जाने पर दुबे का, जो कि एक अपराधी है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है, जिसने कि खुद ने ब्राह्मणों की हत्या की हुई थी, यदि उसके एनकाउंटर का श्राप योगी जी को लगेगा तो लाखों लोगों का श्राप कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्या? थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। गौ रक्षा के लिए संत समाज ने, आर्य समाज ने, इन सब ने मिलकर के
शंकराचार्य जी, उस समय के जो शंकराचार्य जी थे गोवर्धन पीठ के, उन्होंने मिल करके संसद का घेराव किया, वहां पर धरना प्रदर्शन किया, गाय को ले जाकर के वहां पर बांधा और कहा कि गौ रक्षा का सबसे बड़ा अच्छा प्रावधान होना चाहिए। लेकिन वहां पर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने उनको गोलियों से बनवा दिया। क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? क्या उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं था? या फिर वो जन्मना जाति ब्राह्मण नहीं थे? सब कुछ था, लेकिन क्या है कि हुकूमत इनकी है तो सब कुछ इनका है, यही भगवान है। इंदिरा ही इंडिया हो जाती है और इंदिरा ही भगवान हो जाती है, दुर्गा स्वरूप हो जाती है। वो यदि कुछ कह दे, यदि वो ब्राह्मणों के ऊपर गोलियां चलवा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए, मैं इससे भी पूर्व में आपको लेकर के चलता हूं। ये तो रिसेंट के केस थे। जिस समय पर भारत आजाद हुआ, नाथूराम गोडसे जी ने पूरे प्रमाण देते हुए, सारे एक्सक्यूजेस देते हुए यह बताया कि मैंने गांधी जी को गोली क्यों मारी है। गोडसे ब्राह्मण थे। क्या हुआ? मृत्यु के बाद में इन्हीं कांग्रेसियों ने पुणे में चित्पावन ब्राह्मण, वही जन्मना जाति ब्राह्मण जिनको लेकर के आज ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कांग्रेसी, उन्हीं में से 6000 चित्पावन ब्राह्मणों को घर से निकाल करके इन्हीं कांग्रेसियों ने जिंदों में आग लगाई, हथियारों से काटा, गोलियों से मारा और भी न जाने क्या क्या किया। चित्पावन ब्राह्मणों के 6000 लोगों का कत्लो गारत पुणे में हुआ, क्योंकि एक नाथूराम गोडसे ने एक गांधी को गोली मार दी थी। गोली किसने मारी यह अभी तक डिस्प्यूटेड है, लेकिन नाथूराम गोडसे जी को सजाए मौत मिली, साथ ही साथ 6000 लोगों को जिंदा जला करके, काट करके, मार करके, घोट करके मार दिया गया। उन 6000 ब्राह्मणों का हिसाब किताब कांग्रेस कब देगी, मैं पूछना चाहता हूं। और कांग्रेस को उन 6000 ब्राह्मणों का श्राप लगा अथवा नहीं लगा, मैं इस तथाकथित आचार्य प्रमोद कृष्णम से पूछना चाहता हूं, जो कि आजकल धर्म का ठेकेदार बना बैठा है और राजनीति में बड़ी बड़ी बातें करता है, और मन से कितना मलिन है यह व्यक्ति, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा और पीछे आ जाता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी जन्मना ब्राह्मण ही नहीं बल्कि बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु कैसे हुई? हम और आप यदि इस बात को आज उठाने लग जाएं तो शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बात से इनकार करेंगे, जो इसके पीछे थे उन लोगों का नाम लेने में थोड़ी भी हिचक करें। और जब से ताशकंद फाइल्स मूवी आई है और उसमें जितने भी सवाल उठे हैं उनसे कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को स्पष्टता मिली है, लेकिन आज तक उस मामले की अच्छे तरीके से जांच तक नहीं हुई। उस ब्राह्मण हत्या का अपराध किसके ऊपर जाएगा, किसके ऊपर लगेगा? क्या वो श्राप उन लोगों के ऊपर नहीं लगेगा जो कि उनकी मृत्यु के पीछे थे? और छोड़ दीजिए उनकी मृत्यु कैसे भी हुई हो, जिन्होंने आज तक उनको सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने उनका आज तक सम्मान तक नहीं किया, जिन्होंने उनकी जांच तक नहीं बिठाई, क्या उन लोगों को श्राप नहीं लगेगा? लगना तो चाहिए, लेकिन क्या है कि दोगलापन, जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये चीजें होती हैं वो जो बोलने नहीं देती हैं। थोड़ा और मैं आगे बढ़ता हूं। शंकराचार्य जी सभी हिंदुओं के पूज्य होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। सारी बात छोड़ दूं, शंकराचार्य जन्मना ब्राह्मण ही बनते हैं। वो जो जन्मना ब्राह्मण है और उसके बाद में उनको ब्रह्म ज्ञान भी दिया जाता है, उनकी सारी शिक्षा, सुशिक्षा, दीक्षा आदि सब होती है। एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि जन्मना जाति ब्राह्मण की बात चली हुई है तो इसमें इस बात को मैं इंक्लूड कर देता हूं। हमारे एक शंकराचार्य जी थे और बहुत अच्छे शंकराचार्य जी थे, धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य भी उन्होंने किया है। और उनको एक जेलसी की वजह से उठा करके कब उनके खुद के आश्रम से पुलिस भेज करके उनको गिरफ्तार करवा के 9 साल तक जेल में रखा गया, एक झूठे अपराध के लिए। किसने रखा? इसी कांग्रेस की सरकार ने रखा। अर्थात वो ऐसा पद है कि जिनको प्रताड़ित करने से संपूर्ण हिंदू समाज प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहा था,
वो ऐसा समय था कि जब उनके जेल जाने के बाद में सारे लोग, जितने भी लोग थे भारतवर्ष में, जितना भी हिंदू समाज है, बाहर रहने वाला नेपाल तक का हिंदू समाज जो है, वो शंकराचार्य जी को अपना बहुत बड़ा धर्मगुरु मानता है। सब के सब अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। और ये वो समय था जब क्रिश्चियनिटी और जाकिर नाइक को बढ़ावा दिया गया। उसके मंच पर जाकर के दिग्विजय सिंह ने खुद उसको प्रेज किया। अर्थात हमारे जितने भी धर्म गुरु थे, कल्ट गुरु थे या स्वघोषित बाबा लोग थे, वो जेल जा रहे थे। इवन हमारे सर्वोपरि शंकराचार्य जी जेल जा रहे थे। और इधर जाकिर नाइक का पीक टाइम लाया गया कांग्रेस के द्वारा। ये प्रमोद कृष्णम आदि जैसे लोग थे ना, ये तो इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए कहां से ब्राह्मणों की पैरोकारी कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये तो जाकर के मोहम्मद की बड़ाई करता था, मोहम्मद ही कल की अवतार है, कल की अवतार का ठेकेदारी बना हुआ आजकल। इसने तो बहुत बड़ाइयां की हैं। ये ब्राह्मण का कार्य है क्या? इससे कोई पूछे कि क्या ये ब्राह्मण का कार्य है? उस समय पर जब संपूर्ण ब्राह्मण ही नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज प्रताड़ित हुआ, जब शंकराचार्य जी को जेल में डाला गया, क्या उस समय पर ब्राह्मणों का श्राप कांग्रेस पार्टी को नहीं लगा? कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं उनको नहीं लगा? जब मंदिरों का अधिग्रहण करके क्रिश्चियन लोगों को सौंपा गया, तब ब्राह्मणों का श्राप नहीं लगा? जब हिंदुओं की आस्थाओं को चोट पहुंचाई गई, ये कहा गया रामचंद्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तब ब्राह्मणों को चोट नहीं पहुंची, तब ब्राह्मणों का श्राप कांग्रेस को नहीं लगा? जब कहा गया कि राम सेतु को तोड़ देना चाहिए, इसमें किसी की आस्था नहीं, ये काल्पनिक कहानियां हैं, इनको तोड़ देना चाहिए, उसमें जिसमें कि ब्राह्मणों की खूब आस्था है, तब आपको ब्राह्मणों का श्राप का डर नहीं रहा? ऐसी कोई एक बात नहीं है, हजारों ऐसी बातें, मैं हजारों आपको गिनवा सकता हूं, घंटों लग जाएंगे जब मैं ब्राह्मणों के ऊपर, जन्मना जाति ब्राह्मणों के ऊपर, मैं किसी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त लोगों की लिस्ट नहीं निकाल रहा हूं, यहां पर जन्मना जाति ब्राह्मण विकास दुबे का केस उठ रहा है, तो मैं उन्हीं की बात करूंगा। उनके ऐसे ऐसे केसेस हैं कि लाखों ऐसे लोग जो डायरेक्ट इनके द्वारा प्रताड़ित हैं। चलो, उनका भी तुमको श्राप नहीं लग रहा है। कभी तुमने ब्राह्मणों पर होने वाले अत्याचार के बारे में किसी में कहीं पर भी कोई आवाज उठाई क्या? कृष्णानंद राय विधायक थे, उनको मरवाता है और उनका अपमान करने हेतु उनकी शिखा, उनकी चोटी तक कटवा डालता है। कांग्रेस ने कभी उसके ऊपर स्टैंड लिया क्या? कभी नहीं लिया। ताहिर हुसैन, उसने अंकित शर्मा जी को बहुत बुरी तरीके से जान से मार डाला। क्या अंकित शर्मा जी ब्राह्मण नहीं थे? क्या ताहिर हुसैन के घर तोड़ने अथवा अंकित शर्मा की जो मृत्यु हुई है उसको जांच को लेकर के कभी भी प्रमोद कृष्णम, प्रियंका वाड्रा या इनके परिवार का कोई भी एक सदस्य गया है कि यह ब्राह्मण हत्या हुई है ताहिर हुसैन के घर में, इसको लेकर के जांच बैठनी चाहिए? कभी नहीं हुआ है। क्या वो ब्राह्मण हत्या नहीं थी? क्या वो ब्राह्मण का श्राप नहीं था? तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। इस वजह से कांग्रेस ने पिछला जितने समय में इन्होंने राज किया है, हमेशा इन्होंने हिंदू आस्था, ब्राह्मणों के जितना भी कत्लो गारत ये कर सकते थे खूब किया है, हमेशा किया है। हिंदुओं की आस्था पर आघात करने के लिए ब्राह्मणों के ऊपर आघात करना बहुत सरल है और उससे सारी हिंदू आस्था टूटती है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को बढ़ावा मिलता है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, कांग्रेस को इस तरीके की अनर्गल टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और खास तौर पर कल की अवतार का ठेकेदार बन करके बैठा हुआ एक ऐसा आदमी जो अपने नाम के आगे आचार्य लगाता है, उसको तो ऐसी बकवास बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपके पास में भी कोई ऐसे पॉइंट है, कोई ऐसा केस है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।